Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के रिवेंज बाय हैरम चैप्टर 19 और 20। तो अब लोंडा इस मोटे भैंसे पर न जाने कौन सा जादू कर रहा है और नन लोंडे को भाई ट्रेनिंग दे रही है। हाँ बेटा ऐसे ही थोड़ा और ताकत लगाओ। और लोंडा कह रहा है अरे यार ये बहुत ही मुश्किल है, मेरे से ना हो रहा है। तो ये नन बोलती है अभी तुम पावर्स को यूज करने में थोड़े कच्चे हो, मतलब थोड़े बच्चे हो, तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो लोंडा कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सच नहीं बोलती हो। मतलब लोंडा कहना चाहता है ना कि कम से कम मेरे मुंह पे तो मेरी बुराई मत कर। और अब ना हम देखते हैं ना कि भाई साहब लोंडे ने इस भैंसों को एकदम डीमन में बदल दिया है। और लोंडे के काम पूरा होने के बाद अब ये नन कुछ कर रही है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रही है, लेकिन ये जो भी कर रही है ये करते हुए ये बंदी कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही है मेरे भाई। और ये लोंडा तो बड़ा ही खुश होया जा रहा है कि ये नन तो भाई अब पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में आ चुकी है, मेरे एक बोलने पर ये कुछ भी करने को राजी हो जाती है। तो हमने इस नन ने अपना काम पूरा कर लिया है और ये लोंडे से इनाम मांग रही है कि मैं तुम्हारी मदद की ना तो लाओ मेरा इनाम दो। तो लोंडे भाई से एक बढ़िया सा इनाम दे रहा है, जो मुझसे मत पूछना कि वो कौन सा इनाम दे रहा है क्योंकि तुम्हें पता है वो क्या दे रहा है। और अब हम एलिना को देखते हैं जो कि एक बहुत ही भयंकर वाली आग जला रही है। और इस आग में ना एलिना वो सारा पूजा पाठ का सामान जला रही है जो भी वो नन्ना लोंडे को पकड़ने के लिए लाई थी। और इसकी मालकिन के हाथ में एक ये तंत्र मंत्र वाला कागज है जो कि ऐसे बड़ी बेरे में से फाड़ देती है और फिर जला देती है स्वाहा। और ये काम करके ये बंदी बड़ी खुश लग रही है मेरे भाई। तो अब ना एलिना और इसकी मालकिन देखते हैं ना कि भैया कहीं से तो कुछ बहुत ही मधुर आवाजें आ रही है, वो भी जोर जोर से आ रही है। तो अब ना एलिना भाग के लोंडे के पास जाती है और चिल्लाती है क्या रे कुत्ते तू हमें काम पे लगवा के खुद यहाँ मस्ती कर रहा है। और इतने में ये बंदी भी यहाँ आ जाती है और एलिना से कहती है चलो छोड़ो हम लोंडे को उसका काम करने देते हैं, लगता है इस समय वो कुछ ज़्यादा ही बिजी है। लेकिन एलिना नहीं मुझे भी थोड़ी मस्ती करनी है, मैं नहीं मानूंगी। तो इसकी मालकिन अरे नहीं यार अभी रहने दे, लोंडे को करना देना मस्ती अपनी। लेकिन लोंडा देख लेता है कि भैया ये दोनों यहाँ से जाने का प्लान बना रहे हैं। तो लोंडा बोलता है अरे तुम दोनों भी यहाँ जाओ फटाफट से। और बस भैया अगली पल ये चारों लोग मिलकर अपना हंगामा करने लगते हैं। तो अब ना कुछ दिन बीत चुके हैं और हम देखते हैं ना कि इनके घर के बाहर एक पुतला गड़ा हुआ है। लेकिन जब हमें पास से दिखाया जाता है तो भैया हमें मालूम चलता है कि तो हमारा भैंसा चंद है। और भाई इन सभी लोगों ने लोंडे की जगह ना इस भैंसे को डीमन बताकर चर्च को सौंप दिया है, ठीक है। इससे लोंडा ही बच गया और इनका काम भी हो गया। और हम देखते हैं ना कि भैया एलिना बड़ा ही सा मुंह फाड़ के बोल रही है अरे यंग मैडम आप यहाँ कब आई। और ये बंदी जो भी है ये मालकिन के रूम की तरफ जा रही है और मालकिन साहिबा तो भैया लोंडे का धूम मचा रही है। और तभी एकदम दरवाजा खुलता है और ये बंदी तो भाई पूरी हक्की बक्की रह जाती है। और ये अनजान बंदी चिल्लाती है माँ ये हरामी लड़का कौन है जो आपके साथ धूम मचा रहा है। और अब हमें पता चलता है कि भाई ये बंदी कोई और नहीं उस मोटे भैंसे की बेटी है। हाँ जैसा कि तुम्हें पता होगा कि ये इसकी मालकिन इसकी सौतेली माँ है, क्योंकि इससे पहले भी इस भैंसे की एक और बीवी थी जिसका भाई कोई आता पता नहीं है, हमें नहीं मालूम, उसके बारे में बताया नहीं गया है कि मर गई है या भाग गई है, कुछ नहीं मालूम हमें उसके बारे में। और ये उसी की बेटी है, ठीक है। तो अब ना रात हो चुकी है और लोंडा आज भाई बहुत टाइम बाद अकेले सो रहा है क्योंकि रोज रात तो वो रंगरलिया मनाता था। और दूसरी तरफ ना ये बंदे जिसका नाम अलाइस है ये अपनी माँ की क्लास लगा रही है कि ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि आपको एक गुलाम का मुंह मारना पड़ा। और यहाँ लोंडा भाई अपने मन में ही सोच रहा है अरे यार इसकी बेटी भी कितनी मस्त है ना, लेकिन ये उस मोटे भैंसे की तरह काफ़ी गुस्सेल भी है। और तभी ये डीमन गर्ल भाई लोंडे की खिड़की पे आकर बैठ जाती है और लोंडे से उसका हालचाल पूछने लगती है। और ये डीमन है लोंडे से कह रही है अरे यार तुम मुझे अकेले बैठे राज नहीं आते, कम से कम 2-3 मुद्दे तो आगे पीछे होनी चाहिए ना। और ये डीमन अब लोंडे कान भरने लगती है कि 2 टके की लड़की ने तेरी बेइज्जती की तो उससे बदला लेना पड़ेगा ना मेरी जान। तो लोंडा भी ऑफ कोर्स मैं बदला लूंगा। और अब ना ये डीमन लोंडे कान भरने के बाद ना कुछ अलग ही मूड में आ जाती है मेरे भाई। ये लोंडे से बोलती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना मेरे दिल में कुछ तो हलचल होने लगी थी, लेकिन तुम बताओ मुझे देख करके तुम्हारे दिल में भी कुछ कुछ होता है क्या। तो लोंडा बोलता है एक डर, थोड़ा सा डर लगता है कि मैं कोई गलती ना कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर तो भाई डीमनी बहुत खुश हो जाती है और हमेशा की तरह ये लोंडे को कस के गले लगा लेती है, जिससे जाहिर सी बात है भाई लोंडे को खूब मजा आता है। और ये डीमन अब अपना नाम बताती है, उसका नाम लिलित है। हर 2-3 डीमन का नाम लिलित ही होता है भाई, हम मानवा में पढ़ लेना कभी भी जाके। और फिर बोलते हैं जब तुम ताकतवर बन जाओगे, बस इतने में इसने इतना कहा था ना कि लोंडा डीमन को दबोचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन लोंडा जैसे ही इसे पकड़ने वाला होता है ना भाई ये डीमन छू मंतर हो जाती है और बोलती है हम बाद में मिलेंगे मेरी जान। और लोंडा भाई देखता ही रह जाता है कि डीमन कावड़न छू गई बे, मतलब भाई ये डीमन भी लोंडे काट के चली गई। और अब ना लोंडा बहुत ही बड़ी दुविधा में है कि भैया वो डीमन तो मुन्ना लाल को नींद से जगह के चली गई, अब मैं इस मुन्ना लाल को कैसे सुलाऊं यार।
तो अब ना सुबह सुबह एलाइस भाई इन तीनों की फील्डिंग सेट कर रही है। ये एलाइस बोल रही है कि लोंडे को मैं स्कूल लेकर जाऊंगी, स्कूल में पढ़ाऊंगी मैं, मतलब इसको, ठीक है। और ये सुनकर तो भाई इन तीनों के तोते उड़ जाते हैं। और एलाइस ना ये भी बोलती है ना कि स्कूल खत्म करके जब लोंडा वापस आएगा, बताओ इतने टाइम दूर रहने के बावजूद अगर मेरी माँ की फीलिंग लोंडे के लिए नहीं बदलती है तो मैं भी इन दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लूंगी। और लोंडा ही भाई बड़ी हंसी खुशी राजी होता है कि हाँ भैया मैं स्कूल चल लूंगा, चलो तुम, क्योंकि लोंडे का मकसद भाई साफ है और तुम्हें पता है उसका क्या मकसद है। लेकिन भाई लोंडे के जाने की बात सुनकर ना एलिना और ये बंदी भाई फूट फूट कर रोने लगती है और लोंडे से भाई गंदी तरह लिपट जाती है। तो अब ना सीन कट, और यहाँ लोंडा भाई नन के साथ धूम मचा रहा है। और ये नन्ना बता रही है कि स्कूल में ना ऐसे जादुई डिवाइस लगे हुए हैं ना जो डीमंस को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो तुम जैसे स्कूल में कदम रखोगे ना वो अलार्म बज जाएगा और फौजी लोग आ जाएंगे, ठीक है, डीमन हंटर्स लोग आ जाएंगे। लेकिन लोंडे को भाई इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि लोंडा इतना ज़्यादा कमजोर डीमन है ना कि वो मशीनों से डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो अब ना इन लोगों की बातचीत खत्म होती है और ये लोग ना दबा के अपने काम को अंजाम देने लगते हैं, क्योंकि इसके बाद भाई इन्हें बहुत ही लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। तो अब ना वो दिन आ चुका है जब लोंडे को स्कूल जाना है और ये भड़मुंजी का बना उन्हें ठान के बैठा है कि स्कूल जाकर ना ये हर एक लड़की को पेलेगा, मतलब किसी को नहीं छोड़ेगा ये बंदा, सबको ठिकाना लगाएगा। तो अब ये लोंडा सबसे गले मिलकर अलविदा ले रहा है, लेकिन स्कूल जाने से पहले ना ये बंदी लोंडे से कुछ नई नई ताज़ी ताज़ी यादें बनाकर जाने को कहती है। और तुम्हें पता है वो क्या कहना चाहती है, कौन सी यादें बनाना चाहती है वो, तो बस लोंडे ही भाई इसकी इच्छा पूरी कर देता है और ये भड़मुंजी का बालकनी में अपना कारनामा करने लगता है। और नीचे भाई इसकी बेटी भी खड़ी है, लेकिन मजाल है इन लोगों को थोड़ा भी डर लग जाए। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते टाटा, बाय बाय।